नमस्कार, कैसे आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। बारिश के समय पर अधिकतर देखा गया है कि आपके फलों का जो साइज है वो नहीं बढ़ पाता है। फूल आते हैं मगर वो फूल से फल में कन्वर्ट भी नहीं हो पाते हैं। फूलों की संख्या बहुत रहती है, जैसे कि आप देख सकते हैं फूलों की संख्या बहुत रहती है मगर वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। दूसरा, फलों पर चमक भी नहीं आ पाती है। आज इस वीडियो पर मैं आपको बताऊँगा कि फसल पर फूलों की संख्या ज़्यादा होना और फल में कन्वर्ट ना होना, दूसरा फलों पर चमक ना होना, फलों का साइज ना बढ़ना, इन सभी के कारण भी हम जानने की कोशिश करेंगे और दूसरा हम इसके फिर निदान भी समझने की कोशिश करेंगे। और वीडियो के अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में होगी विशेष बात मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स, 2 तरीके होंगे जो कि जैविक तरीके होंगे और जिसके कारण अपनी फसल पर आप जो है फलों की संख्या भी बढ़ा सकते हैं, फलों का आकार भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और यह बहुत ही कारगर तरीका है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की, आपका अपना चैनल है। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि पोषक तत्वों की कमी होना। जो हमारी प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं NPK, इनको तो हम देते हैं लेकिन फिर भी इनका जो रेशो है वो इस समय पर थोड़ा सा अलग होता है। जैसे फास्फोरस और पोटास की मात्रा आपको जब आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर और फ्रूटिंग स्टेज पर हो आपको ज़्यादा देनी चाहिए नाइट्रोजन की अपेक्षा। नाइट्रोजन तो बरसात के समय पर वैसे ही वातावरण से मिल जाती है, इसी कारण से पौधा जो है अननेसेसरी ग्रोथ भी लेता है। ठीक है, तो हमें जो है फास्फोरस और पोटास की मात्रा इस समय पर थोड़ी सी ज़्यादा देनी चाहिए। जैसे कि 52-34 की मात्रा को आप स्प्रे के रूप से भी दे सकते हैं। 12-61 को इस समय पर दें जब आपकी फसल पर फ्लावर ज़्यादा हो। दूसरा, जब आपकी फसल पर फ्लावर से फल में कन्वर्ट होने वाले हों उस समय पर आपको 13-40-13 का इस्तेमाल करना चाहिए और जब फल बन चुके हों उस समय पर आपको 13-0-45 या फिर 00-50 का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप देखेंगे आपकी फसल पर जो है फ्लावरिंग भी अच्छी आएगी और फ्लावर जो है फल में कन्वर्ट भी होंगे और फलों पर चमक भी अच्छी रहती है। ठीक है, दूसरा ये कि जब आप देखते हैं कि आपकी फसल पर फ्लावर आ चुके हैं और फल में कन्वर्ट होने वाले हों उस समय पर आपको कैल्शियम और बोरान की मात्रा भी देनी चाहिए। कैल्शियम और बोरान की मात्रा आपकी जब फसल फ्लावरिंग स्टेज पर हो उस समय पर आपको विशेष रूप से देना चाहिए। बोरान जो है आपके फलों को फल में कन्वर्ट के लिए काफ़ी मदद करता है और कैल्शियम जो है फलों में चमक लाता है। ठीक है, तो आपको कैल्शियम और बोरान की मात्रा कम से कम 200 लीटर पानी पर आपको 400 ग्राम देकर स्प्रे करना चाहिए। ठीक है, अगर आप स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे आपके फल जो है वो अच्छे आएंगे, शाइनिंग आएगी उसमें अच्छी और फ्लावर भी फल में कन्वर्ट होंगे और फलों की संख्या भी आपकी ज़्यादा रहेगी। और साथ में आपको मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी इस्तेमाल करना चाहिए 500 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी के लिए, 1 एकड़ के लिए। ठीक है, तो आप यदि ये न्यूट्रिएंट प्रबंधन करते हैं तो आपकी फसल पर जो है ये समस्या नहीं आती है। दूसरा पॉइंट ये है कि बारिश का पानी ज़्यादा हो जाता है हमारी बेड पर जो है। जब बारिश का पानी ज़्यादा हो जाता है, पौधे को प्रॉपर धूप नहीं मिल पाती है, उस समय पर जड़ों की ग्रोथ नहीं हो पाती और पौधा जो है बढ़ता भी है तो ऊपर की तरफ अननेसेसरी यानी कि जो इसके इंटरनूट रूट होते हैं वो लंबाई पे लेते हैं। ठीक है, और जो तना है वह पतला रह जाता है और पौधा जो है हाइट ले लेता है। ये भी एक कारण होता है। फ्लावर आपके ज़्यादा आते हैं मगर फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते और जो पौधा अपनी एनर्जी जो फल में लगाना चाहिए वह सिर्फ अपनी ग्रोथ पर लगाता है। तो इसके लिए जो है आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए आपको PGR का इस्तेमाल करना चाहिए। PGR कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं? PGR में अगर हम देखें तो लोहासिन का इस्तेमाल आप इस समय पर कर सकते हैं। लोहासिन क्या होता है कि बढ़वार को रोक देता है और जो एनर्जी पौधा अपनी बढ़वार पर लगा रहता है वह फलों के साइज को बढ़ाने में, फूल को फल में कन्वर्ट करने के लिए वह एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देता है और आपको इसके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। तो आप लोहासन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लोहासन की मात्रा की अगर हम बात करें तो लोहासन की मात्रा 200 ml से लेकर 300 ml तक प्रति 200 लीटर पानी पर आपको 1 एकड़ पर स्प्रे करना चाहिए। अगर बढ़वार ज़्यादा है तो 300 ml लें, अगर बढ़वार कम है तो फिर आप 200 ml स्प्रे करें इसका। ठीक है, इसके अलावा एक और PGR है, वो है गोदरेज का डबल। गोदरेज डबल को भी आप इस समय पर स्प्रे कर सकते हैं। जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फसल की जो ग्रोथ है वो तो सेम रहेगी लेकिन फलों का साइज आपका बढ़ जाता है, फूल जो है फल में कन्वर्ट हो जाते हैं, वह जो है अपनी फसल जो है उसकी ग्रोथ को नहीं दबाता है। ठीक है, गोदरेज डबल जो है फसल की ग्रोथ को जैसे कि वैसे ही चलने देता है लेकिन फलों के साइज को बढ़ाता है, एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देता है, तो आपकी जो ग्रोथ है वो नहीं रुकती है ज़्यादा। गोदरेज डबल को आप किसी भी स्टेज पर आप डाल सकते हैं, ये इसकी एक खास बात है। ठीक है, आप इसको 52-34 के साथ में यदि स्प्रे करेंगे तो उसके रिजल्ट आपको और ही अच्छे मिलते हैं। तो आप इन 2 PGR का इस्तेमाल करके भी अपनी फसल पर फलों के साइज को बढ़ा सकते हैं। आप इस समय पर किसी प्रकार के टॉनिक का इस्तेमाल कम ही करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर टॉनिक का इस्तेमाल करेंगे तो फसल जो है और ग्रोथ लेगी और इसमें नाजुकपन ज़्यादा आता है, इसलिए आप टॉनिक का इस्तेमाल कम ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। दोस्तों, ये कुछ कारण थे और उनके उपाय भी थे जो कि हमने आपको बताया कि कैसे हम फलों का साइज बढ़ा सकते हैं अपनी फसल पर और
फलों की संख्या भी बढ़ा सकते हैं और फूलों की संख्या भी बढ़ा सकते हैं और फूलों को फल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं और अपनी फसल की बढ़वार को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, अब हम वीडियो की विशेष बात को जानते हैं जिस पर हम बताएंगे आपको कि ऐसी कौन सी 2 टेक्निक है जो भी जैविक है जिनके कारण आपकी फसल पर फलों की संख्या आपकी बढ़ती है, फलों का साइज भी बढ़ता है और फूल जो है फल में कन्वर्ट भी होते हैं और पौधा भी तंदुरुस्त रहता है। उन 2 टेक्निक में सबसे पहली टेक्निक है अपनी फसल पर ह्यूमिक एसिड को देना। ठीक है, ह्यूमिक एसिड यदि आप देंगे अपनी फसल पर तो जड़ों की ग्रोथ होगी और जड़ों की ग्रोथ जब होगी तो आपकी फसल पर जो है वो जो पोषक तत्व हम दे रहे थे वह पौधा अपटेक कर पाएगा वाइट फ्रूट ज़्यादा होने के कारण। इसलिए इस समय पर जब भी आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर हो तो आपको 1 डोज जो है ह्यूमिक एसिड का जरूर देना चाहिए। ह्यूमिक एसिड 80% वाला जो आता है उसकी जो मात्रा है 500 ग्राम प्रति एकड़ हिसाब से लेकर 1 केजी तक प्रति एकड़ हिसाब दे सकते हैं। साथ में यदि फोलिक एसिड को देंगे तो आपको उसके रिजल्ट और ही अच्छे मिलेंगे। तो आप ह्यूमिक एसिड को इस समय पर जरूर दें ताकि आपकी फसल पर जो है अच्छे से ग्रोथ भी आए, उसके फलों का आकार भी बढ़े। तो दोस्तों आप इस समय पर ह्यूमिक एसिड की मात्रा को जरूर दें, फोलिक एसिड भी साथ में दें। अब दूसरे उपाय को अगर हम देखें तो वो है दोस्तों आपका माइक्रोराइजर। माइक्रोराइजर ये आपकी जड़ों को ग्रोथ लाता है और वाइट फ्रूट्स की वृद्धि कराता है और जो पोषक तत्व पड़े हुए होते हैं, ठीक है, जो पोषक तत्व हम बेसल डोज के रूप में देते हैं, जो वाटर सॉल्युबल के रूप में देते हैं, उन पोषक तत्वों को पौधे को अपटेक भी कराता है। जब हम पोषक देते हैं यदि वह पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे क्योंकि कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो चलायमान नहीं होते हैं जैसे कि फास्फोरस और पोटास, इनको उपलब्ध कराने का काम जो है वह वाइट फ्रूट करते हैं और वाइट फ्रूट की वृद्धि जो है माइक्रोराइजर के कारण होती है। तो यदि आप इस समय पर माइक्रोराइजर का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी फसल पर फलों का आकार भी बढ़ेगा, फूलों की संख्या भी बढ़ेगी और आपकी फसल भी जो है अच्छे से चलेगी। तो दोस्तों हमने इस वीडियो पर आपको बताया कि कैसे हम अपनी फसल पर फलों के साइज को बढ़ा सकते हैं और अपनी फसल की वृद्धि भी कंट्रोल कर सकते हैं और फलों की साथ साथ आपकी फूलों की संख्या भी कैसे आप बढ़ा सकते हैं और फूल को फल में कन्वर्ट भी कैसे आप कर सकते हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी से, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।